नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। आप सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम तो सारे संसार के रचयिता और पालनहार हो। आज कोई ऐसा उपाय मुझे कहो जिसे करने से स्त्रियों को सुख और सौभाग्यवती की प्राप्ति हो और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माता, मैं आपको एक उपाय विस्तार पूर्वक बताता हूँ सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। आषाढ़ पूर्णिमा का यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस धरती पर एक राजा चंद्रहास की अनेकों प्रकार की रत्न से परिपूर्ण कार्तिक नाम की नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण उसकी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी अति सुशील और रूपवती थी। इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ ये दोनों रहते थे। इनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उन्हें केवल एक ही दुख था कि उनके कोई संतान न थी। इसी कारण वे दोनों पति पत्नी हमेशा दुखी रहा करते थे। एक समय एक तपस्वी उस नगरी में आए। वे तपस्वी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करते थे। एक दिन हमेशा की तरह वे तपस्वी भिक्षा में मिले हुए अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहे थे कि धनेश्वर ने योगी का यह सब काम देखा। धनेश्वर योगी के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी क्यों नहीं लेते? इसका कारण बताइए। तब योगी महाराज बोले, निसंतान लोगों के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित यानी कि पापी हो जाता है। मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं ले सकता। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी महाराज के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्रताप का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ में शीघ्र कृपा कीजिए। मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। कृपा मेरे इस दुख को दूर कीजिए। तब योगी महाराज कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। तब घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और तपस्या करने के लिए खुद वन में चला गया। वन में जाकर उसने श्रद्धा के साथ देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में आकर दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर आषाढ़ पूर्णिमा सहित 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु होगा। प्रातःकाल होने पर इसी स्थान के पास तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। इसे तोड़कर तुम जल्दी अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को यह फल खिला देना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी और भगवान विष्णु का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब भगवान की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा और एक अत्यंत तेजस्वी बालक तुम्हें प्राप्त होगा। धनेश्वर ने सुबह वहां पर देखा तो अचानक से एक आम का पेड़ आ गया और उस पे एक अत्यंत सुंदर फल लगा हुआ था। धनेश्वर उस पेड़ पर चढ़ गया और उसने वह फल तोड़कर अपनी पत्नी को लाकर दे दिया और उसे सारी बात बताई। अब उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खाया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे 9 महीने बाद एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष के साथ ही अब वह बालक बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में निपुण हो गया। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ किया, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। तब पूर्णिमा के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी के बालक का एक बाल भी बाका न हुआ और वह दीर्घायु हो गया। उसका विवाह होने पर वह भी अपनी पत्नी के साथ मिलकर 32 पूर्णिमासियों का व्रत रखने लगा और सच्चे मन से भगवान विष्णु और भगवान शिव और देवी चंडी की उपासना करने लगा। उसके बाद श्री कृष्ण बोले, हे माते, 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से धनेश्वर पुत्रवान हो गया।
जो भी स्त्रियां जोड़े से इस व्रत को रखती हैं वो सौभाग्यवती होती हैं। यह मेरा वचन है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पुत्र प्रदान करने वाला है, सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाला है। पूर्णिमा का उपवास कभी भी बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है, लेकिन जो लोग किसी कारण से उपवास न रख पाए उन्हें भी इस व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। अगर आप पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने तो यह और भी उत्तम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।